महाराष्ट्र हो या झारखंड, दोनों जगह पर कितने निष्पक्ष चुनाव हो रहे हैं, इस बात को जरा अपनी आंखों से देख लीजिए। उद्धव ठाकरे, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर की तलाशी ली जाती है। एक एक चीज, एक एक बैग खोल करके देखा जाता है। और ये वीडियो किसी और ने नहीं, बल्कि गुस्साए उद्धव ठाकरे ने बनाया वीडियो। और उद्धव ठाकरे ने कहा कि क्या तुम मोदी का भी हेलीकॉप्टर चेक करते हो? क्या कर सकते हो आप देवेंद्र फडणवीस का हेलीकॉप्टर चेक, एकनाथ शिंदे का, अजीत पवार का? और दूसरी तरफ झारखंड के अंदर, झारखंड में कल्पना सोरेन के हेलीकॉप्टर को इजाजत नहीं मिली, परमिशन नहीं मिली। उनको रैली करने के लिए जाना था, लेकिन परमिशन नहीं मिली। और उसके बाद में उनको फोन से ही रैली को संबोधित करना पड़ा। दरअसल मोदी जी के लिए ऐसा लगता है कि सब कुछ माफ है। ये जो चुनाव आयोग है, देश का चुनाव आयोग, मतलब जिसके ऊपर जिम्मेदारी है निष्पक्ष चुनाव करवाने की, वो खुद अपने आप में कितना निष्पक्ष है, इस बात को जरा देखिए। लोकसभा चुनाव के अंदर राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर चेक हुआ था, राहुल गांधी का। और क्या भाजपा के किसी नेता का हेलीकॉप्टर चेक हुआ? क्या योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर कभी चेक होता है? क्या झारखंड के अंदर हिमंता बिस्वा शर्मा का हेलीकॉप्टर चेक होता है? और छोड़ दीजिए हेलीकॉप्टर चेक को, आप हिमंता बिस्वा शर्मा वो किस तरह की बयानबाजी वहां पर कर रहे हैं, उनके खिलाफ एक्शन हुआ? देखिए जरा एक बार, ये वीडियो खुद उद्धव ठाकरे ने जारी किया है। उद्धव ठाकरे ने वीडियो बनाया। उद्धव ठाकरे आमतौर पर बड़े शालीन तरीके से पेश आते हैं, कभी ऊंची आवाज में, कभी तल्ख अंदाज में बात करते हुए उनको देखा नहीं होगा आपने। लेकिन इस वीडियो में उद्धव ठाकरे ने खुद मोबाइल अपने हाथ में पकड़ करके वीडियो बनाया और कहा कि मैं वीडियो बना रहा हूं। और ये सही किया वीडियो बना करके, क्योंकि ना जाने फिर कह देते कि इसमें 5 करोड़ मिला है, 10 करोड़ मिला है, 25 करोड़ मिला है। कहां गई वो गाड़ियां जिन गाड़ियों में 25-25 करोड़ रुपए मिला, 20-20, 5-5 करोड़ रुपए मिला? कहां गई वो गाड़ियां? गाड़ियों का मालिक कौन था? वो खबरें कहां हैं? वो महाराष्ट्र से ही खबरें निकल करके आई थी ना। पता नहीं चला साहब कुछ भी। लेकिन उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर का जब तलाशी ले रहे थे तो उन्होंने वीडियो बनाया। देखिए साहब, ये वीडियो उद्धव ठाकरे ने खुद से जारी किया और पूछा है, क्या तुम मोदी का हेलीकॉप्टर चेक कर सकते हो? काय नाव तुमचं? माझं अमोल गाठे नाव आहे साहेब. कुठे राहणार आहे? मी मूळचा अमरावतीचा. अमरावतीचा. जी सर. ठीक आहे. आणि वणी तहसील. कोणाकोणाच्या तरुण बॅग तपासले? आता जस्ट नाही ना, माझी तपासता बरोबर आहे. माझ्या आधी कोणाची तपासली? पहिलाच दौरा तुमचा कोण हो? माझा पहिला आहे, पण माझ्या आधी कोणत्या राजकीय नेत्याची तपासले? नाही साहेब, 4 महिने झाले मला सेवा. 4 महिन्यात एकाची नाही तपासली. मीच पहिला गिराईक सापडलो. नाही साहेब, असं काही नाही. तुमची बॅग नाही, माझी तपास तुम्ही, मी तपासायला अडवत नाही तुम्हाला, साहेब. पण माझी एक बॅग तपासताना तुम्ही आतापर्यंत मिंद्याची तपासली का? देवेंद्र फडणवीसची तपासली का? अजित पवारची, मोदींची तपासली का? हो? अमित शहाची तपासली? साहेब अद्याप नाही, अद्याप आले नाहीत. नाही आले तर मला तपासलीचा व्हिडिओ पाठवायचा. हो साहेब, नक्की. ठीक आहे. नक्की साहेब. हा, तुमच्या सगळ्यांचं मी करतोय. मोदींची बॅग तपासतानाचा मला तुमचा व्हिडिओ आला पाहिजे. हो साहेब. हा, तिकडे तुम्ही शेपूट नाही घालायची. हा व्हिडिओ मी रिलीज करतोय. ठीक आहे, तपासा बॅग माझी. बॅग रिकव्हरी. धन्यवाद साहेब. माझा युरिन पॉट पण तपासा जरा बाजूला. ए बीच पे मत आओ. जरा बाजू. उघडा ना. आता बॅग उघडली तर हे पण उघडायला काय उघडायचं ते उघडा, नंतर मी उघडतो तुम्हाला. आता उद्या नागपूरला दिसणार का तुम्ही? नागपूरला येतात ते साहेब. माझी ड्युटी नाही, तुमची ड्युटी मर्यादित आहे. खालून पण बघा. ते कुठल्या नोकरी देत, धन्यवाद साहेब. कुठल्या शासकीय नोकरी देत बघून घ्या. हा, ते पण उघडा 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 उघडा. काय पाहिजे असेल तर घ्या. तुम्हाला पण ताण लागली असेल, पण तुम्ही पण माणसं आहात. फ्युएलची टाकी वगैरे काय? नाही साहेब, धन्यवाद साहेब. ठीक आहे. मला मोदी आणि अमित शहाचा बॅग तपासण्याचा व्हिडिओ पाहिजे एक तरी. हो साहेब, नक्की साहेब. तुझा काय रे कॅमेरा दादा, तुझं नाव काय?
नाव काय सांग ना. माझं नाव उद्धव ठाकरे, तुझं नाव काय? विजय पटले. हा, विजय पटले. विजय पटले. पटले. कुठे राहता? MP. MP. हिंदी सर. गुजरातचे नाहीत ना? हा, चला. म्हणजे महाराष्ट्रात तपासायला पण बाहेरच्या राज्यातली माणसं आहेत. धन्यवाद. सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक चुने हुए मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जो रहे हैं, उनका हेलीकॉप्टर चेक हो सकता है, लेकिन भाजपा के छुटवैये नेताओं का भी हेलीकॉप्टर चेक होने की खबरें निकल करके सामने नहीं आती। वैसे मुझे लगता है कि ये जो हेलीकॉप्टर चेक किया गया है ये सही हुआ है। इस हेलीकॉप्टर चेक करने से कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे को ही फायदा होगा, क्योंकि जिस तरीके से बार बार अपमान किया जा रहा है, और अपमान शब्द मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं, ये कहने को तो चेकिंग हो रही है, लेकिन सब जानते हैं कि इतने बड़े किसी नेता का हेलीकॉप्टर अगर चेक होता है तो उसकी चेकिंग के लिए परमिशन कहां से आती होगी। आसान बात नहीं है किसी इतने बड़े नेता का हेलीकॉप्टर चेक करना। उसके लिए पहले कहां से परमिशन लेनी पड़ती होगी, इस बात को जरा आप देख लीजिए। अब जरा दूसरी तस्वीर देखिए आप। कल्पना सोरेन खड़ी है अपने हेलीकॉप्टर के बाहर, और कल्पना सोरेन का हेलीकॉप्टर भी रोक दिया गया, और बाकायदा उन्होंने वहीं पर खड़े होकर के एक वीडियो जारी किया है, क्योंकि इन नेताओं की तो कोई बाइट भी नहीं लेगा, कोई इंटरव्यू भी नहीं करेगा, इसलिए वीडियो भी खुद ही जारी करना पड़ता है। हेमंत सोरेन ने ट्वीट किया, और हेमंत सोरेन ने ट्वीट करके कल्पना सोरेन के बारे में लिखा, पिछले हफ्ते मुझे 1.5 घंटे तक रोक करके चुनाव प्रचार में जाने नहीं दिया गया। आज कल्पना का भी चुनावी सभा में जाने से रोका जा रहा है। इतना डर क्यों है भाजपा और केंद्र सरकार को झारखंडियों से? भाजपा ने पिछले 5 साल में कई बार मेरे कामों में रोड़ा अटकाने का काम किया। जब भी मैं राज्य के लिए आगे बढ़ता हूं, यह लोग षड्यंत्र पर षड्यंत्र करते हैं, उससे बाज नहीं आते हैं। मुझे जेल में डालने से भी इनका मन नहीं भरा क्या? कारण क्या है? जोहार। आज अभी हम घाटशिला में हैं, और घाटशिला में यहाँ मेरा कार्यक्रम था आदरणीय रामदास सुरीन भैया का। हम लोग चुनावी सभा कर रहे थे। इसके बाद मेरा कार्यक्रम जगन्नाथपुर, लातेहार और तोरपा में है। लेकिन अगर आप देखिए कि इस चुनाव के माहौल में भी केंद्र सरकार अपनी किस तरीके से कुनीतियाँ चालू रखी हुई हैं, और हम लोगों को परमिशन नहीं दिया जा रहा है कि हम जगन्नाथपुर में जाकर के, लातेहार में जाकर के, और हम अपना तोरपा में जाकर के अपनी चुनावी सभा को संबोधित कर पाएँ। अब ये झारखंड में जो चुनाव हो रहा है, एक तो समय से पहले ये लोग कराते हैं केंद्र सरकार, उसके बाद में ये 5 चरण का चुनाव 2 चरण में कराते हैं, और आज जब पहले चरण का आखिरी दिन है, जब चुनाव में हम अपनी जीतोड़ पूरी मेहनत के साथ प्रचार में उतरे हैं, तो ये हमारे आगे के कार्यक्रमों को बाधित कर रहे हैं। मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ, आप इस बार झारखंड में आपकी कोई भी कुनीतियां चालू नहीं रहेंगी, और आप लोगों ने हमारे झारखंड में हमारे चुनाव को जो प्रभाव करने का काम किया है, इसका जवाब आपको जनता देने वाली है। अब झारखंड को कोई नहीं रोक सकता। महागठबंधन की सरकार को यहाँ झारखंड में आने से कोई नहीं रोक सकता। आप लोगों ने अपना जितना भी प्रपंच किया था, चाहे हेमंत सोरेन जी को जेल में डालने का काम किया था, चाहे हमारी इस चुनावी सभा को आप लोगों ने परमिशन ना दे करके रोकने का काम किया है, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अब झारखंड का जनता अब पूरा आशीर्वाद महागठबंधन सरकार को देने वाली है, और आपकी कुनीतियों को खत्म करने का हम लोगों ने अब दृढ़ संकल्प कर लिया है। अब हम आ रहे हैं। अब आप झारखंड को रोक नहीं पाइएगा, रोके पारबे ना, एकदम झारखंड को रोक नहीं पाइएगा। तो आप बताइए कि विपक्ष के नेताओं के साथ में ऐसा हो रहा है, तो दूसरी तरफ भी विपक्ष के नेता है ना साहब। मतलब यहां पर झारखंड में सत्ताधारी पार्टी है, हेमंत सोरेन की पार्टी, उनका हेलीकॉप्टर चेक हो रहा है, उनकी पत्नी का हेलीकॉप्टर चेक हो जाता है, और वहां पर विपक्ष में जो पार्टी है उनका हेलीकॉप्टर चेक हो जाता है। लेकिन वहां की सत्ताधारी पार्टी एकनाथ शिंदे का हेलीकॉप्टर चेक हो सकता है क्या? या हुआ हो तो कोई खबर जो मुझसे छूट गई हो, आप लोग बता दीजिए कि कहां पर किस रैली में उनका हेलीकॉप्टर चेक हुआ। कहीं पर नरेंद्र मोदी का हेलीकॉप्टर चेक हुआ हो बीते 10 साल में, तो मुझे आप बता दीजिए, मुझे कोई खबर याद नहीं आ रही है। कहीं पर अमित शाह का कोई हेलीकॉप्टर चेक हुआ हो तो बता दीजिए। कहीं पर योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर चेक हुआ हो तो बता दीजिए। मुझे तो कोई ऐसी खबर याद नहीं आ रही है। हाँ, वो बात अलग है कि नरेंद्र मोदी जी ने एक बार कह दिया था कि कांग्रेस के लोग टंपो भर भर करके पैसा अंबानी और अडानी का, अरे तभी कम से कम अंबानी और अडानी का हेलीकॉप्टर चेक कर लेते।
कि अंबानी और अडानी कौन से टंपों में भर करके राहुल गांधी को पैसा दे करके आते हैं। आपने तो अंबानी अडानी का हेलीकॉप्टर भी चेक नहीं किया। अब वो कहेंगे कि भाई चुनाव आयोग का काम थोड़ी ना उद्योगपतियों का पैसा चेक करना। सही बात है ना, लेकिन इस देश में ईडी, सीबीआई, आईटी और भी तो कई सारी संस्थाएं हैं। क्या किसी संस्था ने कभी ऐसे खड़े करवा करके अंबानी की कोई वीडियो, अंबानी की कोई तलाशी ली हो, अडानी की कोई तलाशी ली हो? क्या कोई 10 साल में ऐसी कोई खबर आपको याद आती है? मुझे तो कोई खबर याद नहीं आती है। अब देखिए, इसके बाद में कल्पना सोरेन ने हेलीकॉप्टर में ही बैठ करके रैली को संबोधित करने का काम किया। कल्पना सोरेन ने लिखा, लातहार में की जनता को फोन से ही संबोधन करने को विवश होना पड़ा। लातेहार समेत झारखंड की जनता देख रही है कि केंद्र सरकार और भाजपा के निर्देश पर झारखंडियों को कैसे अपमानित किया जा रहा है। सदियों से झारखंड इसी शोषण और अत्याचार से लड़ता आया है, लेकिन अब और नहीं, भाजपा को उसके षड्यंत्र का करारा जवाब मिलेगा। चुनावी सभा में लातेहार में उपस्थित हमारी सभी माताएं बहनें, हमारे सभी भाई दादा, हमारे सभी बड़े बुजुर्ग और मंच पे उपस्थित हमारे महागठबंधन के सभी साथी गणों के साथ मैं सभी को मेरी तरफ से झारखंडी जोहार करती हूँ, नमस्कार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। आज मुझे आपके समक्ष में होना चाहिए था, लेकिन इस चुनावी समय में भी अभी हमारे विपक्ष के लोग ऐसे षड्यंत्र कर रहे हैं कि मुझे परमिशन भी नहीं दिया जा रहा है। मतलब ये कौन सा निष्पक्ष चुनाव आयोग का तरीका है कि आप बीजेपी के नेताओं को छोड़ करके तमाम नेताओं का हेलीकॉप्टर चेक करेंगे, सब कुछ चेक होगा। और तो और कभी मल्लिकार्जुन खड़गे अगर कुछ बोल दें या राहुल गांधी कुछ बोल दें तो उस पर भी चुनाव आयोग की तरफ से फटकार या फिर कारण बताओ नोटिस जो जारी कर दिया जाता है। लेकिन भाजपा, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, अब योगी आदित्यनाथ बटेंगे तो कटेंगे बोल रहे हैं ना लगातार। क्या एक्शन लिया है चुनाव आयोग ने, बताइए? और चुनाव का क्या यह मुद्दा होता है कि बटेंगे तो कटेंगे? लोगों को खुलेआम इस तरीके से जो है वो भयभीत करना, यह कौन सा निष्पक्ष चुनाव का तरीका है कि आप लोगों को भयभीत करके, डरा करके, धमका करके तब अपनी तरफ करना चाह रहे हैं? ये कौन सा तरीका है आपका? राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर की तलाशी ली गई थी, तस्वीरें देखिए आप। ये इसी साल जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था, अप्रैल 2024 के लोकसभा चुनाव की तस्वीरें हैं ये, और राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर की तलाशी ली जा रही थी। ये तमिलनाडु के नीलगिरी के अंदर राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर की तलाशी की वीडियो निकल करके सामने आई थी। उसके बाद में किसी की तलाशी नहीं हुई, किसी को चेक नहीं किया गया, किसी से नहीं पूछा गया कि आपके हेलीकॉप्टर में क्या रखा है। मतलब इनके हेलीकॉप्टर में अगर जूस की बोतल रखी है तो वो भी दिखाई बताई जाती है, और किसी के हेलीकॉप्टर में अगर नोटों के बंडल भी रखे रहें तो छोड़िए साहब। मैं कई बार ऐसी खबरों को देखने की कोशिश करता हूं, सर्च करने की कोशिश करता हूं। मुझे याद आता है इसी हरियाणा के विधानसभा चुनाव में अभी 1 महीने पहले जींद के अंदर हरियाणा में बीजेपी के जो विधायक थे उस वक्त में और दोबारा चुनाव लड़ रहे थे और फिर जीत करके आ गए, उनके एक ड्राइवर पर यह आरोप लगे कि वो एक गाड़ी में शामिल थे जिसमें पैसे रखे हुए थे। अब मैं सर्च करता हूं तो ऐसी कोई खबर दिखती नहीं है कि उस ड्राइवर को कितनी जेल हुई, कितने साल के लिए जेल भेज दिया गया, क्या किया गया। कमाल की बात है ना। मतलब चुनाव आयोग, ये राजीव कुमार साहब शेर व शायरी गजब करते हैं, लेकिन काम के नाम पर कितना काम करते हैं। मोदी जी का झोला चेक हो सकता है क्या? कभी मोदी जी के झोले में भी देख पाएंगे राजीव कुमार जी? कभी इतनी भी हिम्मत होगी कि हाँ देश के प्रधानमंत्री को वो चेक कर सके? अगर आप मैसेज ही देना चाहते हैं, अगर आप शक्ति दिखाना चाहते हैं, एक बार दिखाइए जरा हिम्मत, खंगालिए जरा योगी आदित्यनाथ, अमित शाह और जेपी नड्डा, इन्हीं को कर दीजिए कम से कम। नरेंद्र मोदी तक तो कहां पहुंच पाएंगे। देखिए, चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए। चुनाव आयोग को अगर लगता है कि राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर की तलाशी जरूरी है, उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर की तलाशी जरूरी है, कल्पना सोरेन, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, जिसकी भी हेलीकॉप्टर की तलाशी वो जरूरी समझते हैं वो करें। लेकिन ये लिस्ट केवल विपक्ष के नेताओं के लिए ही क्यों हो? और वैसे भी सब जानते हैं, देश का बच्चा बच्चा जानता है कि पैसा किसके पास है। पैसा विपक्ष की पार्टियों के पास है या पैसा सत्ताधारी पार्टी के पास है। मैं नहीं तो कम से कम एडीआर की रिपोर्ट ही उठा करके देख लीजिए राजीव कुमार साहब।
आपको पता चल जाएगा पैसा किसके पास है। एडीआर की रिपोर्ट साफ तौर पर बताती है कि सबसे ज्यादा पैसा, सबसे ज्यादा चंदा इस वक्त में अगर किसी के पास में है तो उसका नाम बीजेपी है। लेकिन बीजेपी के कितने नेताओं के आप हेलीकॉप्टर चेक करते हैं? निष्पक्ष चुनाव करवाने की जिम्मेदारी आप पर है। अगर निष्पक्ष चुनाव नहीं तो कम से कम खुद तो थोड़ा निष्पक्ष जरूर रहिए। बाकी आपकी मंशा पर देश के लोगों को बिल्कुल कोई रत्ती भर भी आपकी मंशा पर जो है इस देश के लोगों को शक नहीं है। बड़े निष्पक्ष हैं आप, कमाल की बात है। इतने निष्पक्ष हैं कि देश का बच्चा इस वक्त में अगर किसी से माइक में लगा दूं तो बच्चा आपका गुणगान करेगा। कैसा गुणगान होगा वो सब जानते हैं। बहरहाल इस वीडियो को शेयर कीजिए आप, और आप बताइए कि हेलीकॉप्टर किस किस का चेक होना चाहिए। जरा लिस्ट बता दीजिए कमेंट बॉक्स में कि आप किस किस के हेलीकॉप्टर की जांच देख चुके हैं या देखना चाहते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।